हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस अभी घड़ी में मैं आपको बता देती हूँ 8:30 का टाइम हो रहा है और काम मेरा थोड़ा थोड़ा तो हो गया है और बाकी थोड़ा अभी रह गया है। साफ़ सफाई से लेकर के बता दूँ तो चाय वगैरह सबका दूध पानी जो भी होता है ना वो सब हो गया है। बच्चों का लंच भी मैंने बना दिया, लेकिन बाद में बच्चों का मैसेज आया कि आज छुट्टी है क्योंकि बारिश आ रही है। कल पूरा दिन बारिश आई थी, रात को पूरी रात बारिश आई है और अभी भी कंटिन्यू बारिश आ रही है। तो बच्चों का स्कूल से मैसेज आ ही गया कि छुट्टी है, लेकिन मैंने तो लंच बना दिया था बच्चों का, तो कोई बात नहीं, बच्चे वैसे खा लेंगे। भिंडी की सब्जी बनाई और पराठे बनाए। मुझे पिंपल हो गया है गाइस यहाँ, तो बहुत दर्द भी कर रहा है मुझे। तो अभी तो लाइट नहीं आ रही है और ये वाली मशीन जब से आई है ना गाइस, ये इन्वर्टर से नहीं चलती है, लाइट से ही चलती है। तो तब तक लाइट नहीं आती है, तब तक इंतज़ार करते हैं। कपड़े पड़े हुए हैं अभी, तो देखो मौसम भी ठीक ठाक सा हो गया है, अभी ऐसा लग रहा है। मौसम खुल जाएगा शायद, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो गई है। रिमझिम वाली बारिश आती है ना, वो वाली बारिश आ रही है, एकदम झमाझम वाली बारिश नहीं है। तो करते हैं गाइस काम। बच्चों को अभी नहलाने धुलाने भेजा है, फिर नाश्ता बनाऊंगी। हाँ चलो चल करते हैं काम पहले अपना। बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियां हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली बारिश आ रही है और कई जगह पे बाढ़ भी है। तो इसी वजह से कलेक्टर की तरफ से छुट्टियां हुई हैं बच्चों की, वैसे नहीं है, सिर्फ बारिश की वजह से छुट्टियां हैं। तो अब मैं अपना काम आराम से कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी रहती है जब बच्चों का स्कूल होता है ना तब। तो बच्चों को सिर्फ मैंने लंच बनाया था, बाकी कुछ नहीं किया था, बच्चों को नहलाना धुलाना वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो इसीलिए मेरे पास में पूरा टाइम है। पतिदेव अभी पूजा करने के लिए गए हैं और मैं नहीं गई क्योंकि मैंने बच्चों का लंच बनाया था। फिर मैंने सोचा था तैयार करूँगी बच्चों को, तो फिर पतिदेव लेट हो जाते हैं बच्चों के चक्कर में, इसीलिए मैंने उनको भेज दिया पूजा करने। और फिर पता चला बाद में कि बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, तो और मेरी पूजा करने जाना भी रह गया। कई बार ऐसा होता है ना कि काम के चक्कर में मेरी पूजा करने जाना रह जाता है, क्योंकि काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हो जाता है ना 10-5 मिनट का, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है और इस चक्कर में पूजा करने जाना रह जाता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ही सही पर पूजा करने ज़रूर जाऊँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं जा पाते। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही होती है कि आप अपने घर पे, बच्चों पे और परिवार पे ध्यान दें। बाकी पूजा का अपनी जगह होता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है ये चीज़ें गाइस। तो अभी कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। तो ये मेरा डेली का होता है, मैं पूरा आधा घंटे से 1 घंटा अपने रूम में निकालती हूँ साफ़ सफाई को लेकर के। रूम छोटा है लेकिन एक एक चीज़ को साफ़ करती हूँ, तो इसी वजह से मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। फिर झाड़ू पोंछा भी अपने हाथ से ही करती हूँ पूरे रूम का, फिनाइल वगैरह से उससे करके तब मैं पोंछा लगाती हूँ। और ये इसमें ना गणेश जी थे गाइस, ये जो शंख है ना ये हम लाए थे केरला से करीब 8-9 साल पहले। तो बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन वो क्या है गिर गिर के, अभी ये जगह है ना यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो बार बार गिर जाता है, तो वो टूट गया था। तो गणेश जी हमने निकाल के एक तरफ मतलब निकाल दिए हैं और ये शंख रख दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये हम यहाँ से लाए थे सोमनाथ से, बहुत प्यारी मूर्ति है गाइस। ये भी शंख की बनी हुई है और बहुत मतलब औरत है यहाँ पे और डांस करती हुई है, बहुत प्यारी है, मतलब एकदम यूनिक है। सब कुछ देखते ही पसंद आ गई थी। वैसे हम कहीं भी जाते हैं ना तो ऐसी शॉपिंग नहीं करते हैं, सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वही लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपने यहाँ नहीं मिलती हैं, तो वहाँ से लेके आनी पड़ती हैं। और इसको बहुत सावधानी से लेके आना पड़ा था क्योंकि बहुत नाजुक सी है, टूटने का डर था। और लगेज हमारे पास इतना ज़्यादा हो जाता है, हमेशा की बात है, थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत लगेज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे और बच्चों के होते हैं पतिदेव के तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर तो बच्चों के ही होते हैं क्योंकि कई कई जोड़ी कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो इस तरह से बहुत लगेज हो जाता है। अब से हमने सोचा है कि अब से ध्यान रखेंगे कि लगेज कम से कम रखें, क्योंकि घूमने में भी दिक्कत होती है लगेज को लेकर के। ट्रेन से आना जाना, फिर ट्रेन से उतरना, प्लेटफॉर्म पे चलना पैदल, तो बहुत दिक्कत होती है। अब सबसे ज़्यादा पतिदेव को दिक्कत होती है गाइस। और अभी ये सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है काम मेरा साफ़ सफाई का, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। और अभी हमारे ना, मैं आपको बता दूं, हमारा जो दिवाली के टाइम की जो सफाई है ना वो हमारी हो जाती है कनागतों में, जो पितृपक्ष होते हैं ना 15 दिन के एंड में, क्योंकि पतिदेव का सीजन ऑफ रहता है इस टाइम पे। और पेंट वगैरह करना, अलमारियाँ ऊपर से खाली करना, जहाँ मैं नहीं चढ़ पाती हूँ वहाँ पे पतिदेव मेरी हेल्प करवाते हैं। तो हमारी सफाई दिवाली की होती है
पितृपक्ष के 15 दिनों में। तो अभी देखते हैं कि सफाई का क्या सीन है क्या नहीं है। कई स्वरा की स्पेशल फरमाइश हुई थी कि मम्मा मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बना देना। तो हम जब घूमने गए थे ना तो वहाँ भी उसने बोला था 2 चीज़ की फरमाइश कर रही है वो, एक तो खोआ पनीर की सब्ज़ी की, एक पाव भाजी की। तो दोनों ही नहीं बन पा रही क्योंकि पाव भाजी के लिए वेजिटेबल वगैरह नहीं मिल पाती हैं। मिल पाने का मतलब है सारी सब्जियाँ इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। और पनीर के लिए आज तो मैंने सुबह ही दूध ले लिया था तो उसमें से पनीर निकाल लिया। तो अभी पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ग्रेवी तैयार कर रही हूँ इस तरह से, और ग्रेवी के बाद में फिर मैं पनीर को फ्राई भी करूँगी क्योंकि इस बार पनीर फ्राई करके बनाऊँगी मैं, और थोड़ा सा मावा डाल के इस तरह से खोआ पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और हर्षित भी फरमाइश कर रहा है मेरे लिए पास्ता बनाओ वरना मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो एक दिन बाद में फिर मैंने, अभी ये ब्लॉग जो है मेरा गाइस 2-3 दिन पुराना है, तो आज मैंने हर्षित के लिए पास्ता बनाया। हम सब लोगों के लिए नाश्ते में पोहा बनाए। तो बोला था वाह मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो, आपने मेरी बात मान ली। क्योंकि थोड़े से पास्ता रखे हुए थे, उसको वेजिटेबल वगैरह नहीं थी, तो ऐसे ही मैंने पास्ता बना दिया उसको मैगी मसाला डाल करके। बहुत खुश हो गया। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, मतलब उनकी अगर फेवरेट चीज़ कुछ भी बना दूँ तो बहुत खुश होते हैं। और गाइस ये वाला जो चाकू है ना, हम लोग लाए थे डाकोर, जिसे बहुत यूनिक चाकू है। इसका कवर भी है, बहुत प्यारा चाकू लगा था मुझे। तो पति थे बोल रहे थे जब अच्छा लग रहा है तो ले ले, किचन के काम का है, बहुत अच्छा लगा था। साफ करने के बाद में इसको आप पैक करके भी रख सकते हो। तो अभी मैं पनीर कट कर रही हूँ क्योंकि पनीर मुझे फ्राई करना है। थोड़ा सा पनीर लूज है आज, इसीलिए मुझे फ्राई करना है। वैसे मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ पनीर को। तो गाइस पनीर यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पनीर बचा लूँगी, लेकिन फिर सोचा कल की एकादशी है, कोई नहीं खाएगा, सबका फास्ट रहता है एकादशी को, तो इसीलिए पूरा पनीर मैंने फ्राई कर लिया। और सब पूरे पनीर की ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे ज़्यादा रहता है हमारे लिए ये वाला पनीर, क्योंकि पापा मम्मी तो ज़रा सी सब्ज़ी खाते हैं, उनके लिए अलग सब्ज़ी बनानी है मुझे। बाकी हम 2 पति पत्नी ही रहते हैं और थोड़ा सा बच्चे खाते हैं बस, क्योंकि पापा को पनीर पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मेरा मन था कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूं, लेकिन फिर सोचा भूख लगेगा इसीलिए नहीं डाल पाई। तो यहाँ पर ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद में जब पानी में उबाल आ जाएगा सब्ज़ी की ग्रेवी में तो मैं पनीर ऐड कर दूँगी गाइस। और मसाले वही मैंने लिमिट के डाले हैं क्योंकि बच्चों को खानी है सब्ज़ी, इसीलिए मैंने बहुत कम मसाले ऐड किए हैं। अभी है शाम का समय और करीब 6-6:30 का टाइम हो रहा है। मुझे जाना है गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, तो बस मैं वही तैयार हो रही हूँ। खाना मैंने बना लिया है, और यहाँ पे ना स्वरा पूरा दिन मेरे मेकअप का सामान है ना उसको सेट करने लगी रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ पे डीओ वगैरह सब कुछ एक लाइन से लगा दिए हैं, और अपने पापा की डीओ वगैरह परफ्यूम नीचे लगा दिए, मतलब सब कुछ ऐसे सेट करती रहती है। उसको ये है मम्मा मैं खेलूँगी नहीं, फैलाऊँगी नहीं, सिर्फ मुझे सेट करना है। पूरी मेरी ईयरिंग्स वगैरह एक ड्रॉर में रख देती है, एक डिब्बे में भर के, और मेरी लिपस्टिक, मतलब सारी चीज़ें ऐसे प्रॉपर तरीके से रखती है। मम्मा आपने इतनी सारी बिंदियाँ निकाल रखी हैं, आप जो बिंदियाँ लगाती हो ना वही निकालो, बाकी की रख दो, इस तरह से रखती है। तो अभी तो वो मतलब ट्यूशन गए हैं दोनों बच्चे, तो मैंने सोचा मैं तैयार होती पहले दर्शन चली जाती हूँ, वरना बच्चे नहीं जाने देंगे मुझे। पापा भी हैं यहाँ पे, आएंगे तो फिर पापा हैं यहाँ पे, क्योंकि पापा रहते हैं पूरा टाइम। पापा के पैर में जब से फ्रैक्चर हुआ है करीब 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए। रक्षाबंधन से 3-4 दिन पहले लगा था, और हाँ रक्षाबंधन आने वाला है अभी, और शायद 9 तारीख को था रक्षाबंधन, तो 1 महीना हो जाएगा पूरा। प्लास्टर चढ़ा हुआ है पापा के, पहले कच्चा चढ़ा था फिर पक्का चढ़ा है। तो पापा पूरे टाइम बेड रेस्ट रहते हैं, तो अपना काम करते रहते हैं, जो भी अपना उसका काम रहता है कागज़ वगैरह बनाने का, अकाउंट से रिलेटेड। तो घर पे रहते, फिर मुझे दिक्कत नहीं रहती। जैसे मैं दर्शन वगैरह जाती हूँ तो बच्चों को छोड़ जाती हूँ पापा के पास में, आराम से बच्चे रहते हैं, खेलते रहते हैं। और अभी तैयार हो रही हूँ मैं, और मुझे अभी पार्लर भी जाना है। देखती हूँ टाइम मिला तो जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर और किसी दिन जाऊँगी, क्योंकि मतलब बारिश आ जाती है ना, तो बारिश की वजह से मेरा जाना नहीं होता है। फिर कुछ बच्चे रहते हैं और फिर पार्लर में टाइम लगता है, फिर वहाँ भी जाऊँ दर्शन भी जाऊँ, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं ऐसा करती हूँ कि दोपहर को चली जाती हूँ पार्लर।
तो अभी मैं तैयार होकर पहले दर्शन चलते हैं गिरिराज जी के, और उसके बाद में फिर आप लोग पहले दर्शन करना गाइस, कितने अच्छे से दर्शन होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इतने सुंदर दर्शन हुए ना ठाकुर जी के, आपको क्या बताऊं। और बच्चों को लेके नहीं गई थी ना, तो अकेली जाती हूँ ना, बच्चों के चक्कर में तो ये है ना, इधर मत जाओ इधर मत जाओ, ऐसे होता है। बाकी बहुत अच्छे से दर्शन हुए और आपसे कंटिन्यू जाऊंगी, क्योंकि 4-5 दिन नहीं गई थी बारिश की वजह से। आज भी बारिश थी सुबह से, लेकिन अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, तो मैंने सोचा आज तो जाती हूँ, काम भी हो गया मेरा, तो फिर मैं गई दर्शन करने। और ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कल से आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। थोड़ा सा ब्लॉग का कुछ ऐसा चल रहा है, अभी नहीं बन पा रहे ब्लॉग, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और कुछ बारिश वगैरह भी है, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। लेकिन कल से कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे आप लोगों के पास में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।